राम राम दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त और शुभचिंतक और बाबा की एक बहुत छोटी सी सेविका जो बाबा से जुड़े हुए रहस्यों को आप तक पहुंचाने का एक माध्यम मात्र हूं। दोस्तों, इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको सुंदरकांड से जुड़े हुए कुछ रहस्यमयी बातों को बताने जा रही हूं। रामचरितमानस में हनुमान जी को समर्पित एक अध्याय है जिसे हम सुंदरकांड के नाम से जानते हैं। वैसे तो पूरी रामायण के नायक के रूप में राम जी को प्रस्तुत किया गया है, पर सुंदरकांड के नायक हैं हमारे प्यारे हनुमान जी। हनुमान जी की माता उन्हें सुंदर कहकर बुलाया करती थीं, इसलिए रामायण के रचयिता वाल्मीकि जी ने इस कांड को सुंदरकांड नाम दिया। इस कांड में हनुमान जी की विजय का बखान बखूबी किया गया है। सुंदरकांड के लाभ एवं चमत्कार जानने से पहले हम इसका एक परिचय पा लें तो बहुत ज़रूरी होगा कि सुंदरकांड आखिर क्या है और इसे कैसे पढ़ा जाना चाहिए। सबसे पहले हमें सुंदरकांड का एक संक्षिप्त परिचय जान लेना अति आवश्यक है, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि इसे आप ध्यान से सुने, क्योंकि एक सच्चा साधक और अच्छा भक्त वही हो सकता है जिसमें सुनने की क्षमता हो और सुनकर समझने की शक्ति हो, जो धैर्य पूर्वक भगवान के विषय को सुनता हो और उन्हीं गुणों को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करता हो, वो ही एक सच्चा भक्त होता है। तो अगर आप किसी चीज़ को जल्दबाजी में सुनेंगे तो उसे आप कैसे आत्मसात कर पाएंगे। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि पहले आप ध्यान से सुनिए कि सुंदरकांड क्या है, क्योंकि आप जब तक नहीं जानेंगे कि सुंदरकांड क्या है और इसमें क्या क्या विशेषता हैं, आपको सुंदरकांड के विषय में पूरी जानकारी नहीं होगी। जीवन में सफलता का सूत्र बताए वही सुंदरकांड है। सुंदरकांड में बताया गया है कि किस प्रकार हनुमान जी लंका पहुंचते हैं। कई चुनौतियों का सामना करने के बाद अशोक वाटिका में सीता माता से मिलते हैं, उन्हें राम जी का संदेश देते हैं और माता का संदेश लेकर वापस प्रभु श्री राम के पास लौटते हैं। और दोस्तों, वापस आने से पूर्व लंकापति रावण को अपने बल से परिचय भी कराते हैं। पूरी लंका को जलाकर ये जताते हैं कि जब भगवान श्री राम का एक दूत रावण की लंका का ये हाल कर सकता है तो राम जी के आगे रावण की क्या विसात है। जिस प्रकार हनुमान चालीसा का पाठ करने से आप बजरंगबली के करीब पहुँचते हैं, उसी प्रकार सुंदरकांड का पाठ करने से आप उनकी कृपा के पात्र बनते हैं। अब मैं आपसे बताती हूँ कि सुंदरकांड को पढ़ने से आपको क्या क्या लाभ होंगे और सुंदरकांड को आपको किस तरीके से पढ़ना चाहिए। वैसे तो सुंदरकांड का पाठ आपको शनिवार और मंगलवार को करना चाहिए, क्योंकि ये दिन बाबा को बहुत प्रिय होते हैं और इस दिन की गई जो साधना होती हैं उसका साधकों को विशेष लाभ मिलता है। परंतु सुंदरकांड को पढ़ने में दोस्तों लगभग 1 से 1.5 घंटे का समय लग जाता है अगर हम उसे साधारण तरीके से पढ़ें। तो अगर आपके पास इतना समय ना हो कि आप 1 से 1.5 घंटे तक बैठकर सुंदरकांड पढ़ सकते हैं, तो आप उसे अपनी रोज़ की पूजा में शामिल कर लीजिए। आप जितना एक दिन में पढ़ सकते हैं उतना सुंदरकांड का पाठ कीजिए और बाकी का आप दूसरे दिन, तीसरे दिन ऐसे आप सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, भगवान जो होते हैं आपके भाव के भूखे होते हैं। वो ये नहीं देखते कि आप किस तरीके से पूजा कर रहे हैं या कितनी पूजा कर रहे हैं। आपके मन में उनके प्रति कितनी श्रद्धा है, इस चीज़ के उनको ज़रूरत है। उनको ये ज़रूरत नहीं है कि आप कितना समय लगा रहे हैं। उनकी जो ज़रूरत है वो ये है कि आपके अंदर कितनी श्रद्धा है, आपके अंदर कितनी भक्ति है उनको लेकर। और अगर आप पूरी भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी साधना को करते हैं तो उसका फल आपको ज़्यादा मिलता है। आगे आपको सुंदरकांड को पढ़ने के लिए कैसे आपको शुरुआत करनी है, आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है कि आपको जो हनुमान जी की प्रतिमा है उसे हमेशा लाल कपड़े के ऊपर रखना चाहिए, क्योंकि लाल रंग जो होता है वो हनुमान जी को विशेष रूप से प्यारा होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब भी हम चोला चढ़ाते हैं हनुमान जी को, वो लाल रंग का ही होता है।
तो आप अपने घर में जो भी हनुमान जी की प्रतिमा हो या आपके पास मूर्ति हो, जो भी हो, उसे आप लाल कपड़े के ऊपर स्थापित करके ही रखें, तो इससे आपको आपकी साधना का ज़्यादा लाभ मिलेगा। उसके बाद आपको हनुमान जी को दीपक ज़रूर जला के रखना है जब आप सुंदरकांड का पाठ करें। उससे आपकी जो है वो मन की चंचलता दूर होगी और आप पूरी तन्मयता के साथ अपने सुंदरकांड का पाठ कर सकेंगे, क्योंकि दीपक जलाने से आपके घर में जो पॉजिटिव एनर्जी होती है वो बढ़ती है और जो आपकी निगेटिव एनर्जी है वो आपके घर से दूर चली जाती है। तो इसलिए आप पूजा पाठ करने से पहले, सुंदरकांड का पाठ करने से पहले दीपक को जलाकर ज़रूर रखें। और हनुमान जी को आप जो है लड्डू का भोग लगाना ना भूलें। आप जब भी सुंदरकांड का पाठ करें तो आप लड्डू चढ़ाएं उनको। अगर आप इसमें अपने आप को समर्थ नहीं महसूस करते हैं, अगर आपको लगता है कि मुझे इसमें परेशानी हो रही है, तो आप अगर उन्हें थोड़ी सी चीनी भी भोग में लगा देंगे तो उससे भी बाबा बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि भगवान जो होते हैं भाव के भूखे होते हैं, भावना के भूखे होते हैं। उन्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप उन्हें क्या चढ़ाते हैं, क्या नहीं चढ़ाते। दोस्तों, अब सुंदरकांड से क्या लाभ होते हैं और सुंदरकांड पढ़ने में आपको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, इस विषय में मैं जो है वो आपको दूसरे वीडियो में बताने का प्रयास करूंगी, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता और आप इसे ध्यानपूर्वक नहीं सुनते तो मेरा भी काम अधूरा रह जाता और आपका भी काम अधूरा रह जाता। मेरा एक काम है कि मैं लोगों को बाबा के जो भी पूजा पाठ है या बाबा से जुड़े हुए जो भी रहस्य हैं उनको आप तक पहुंचाऊं। इसलिए आगे की जानकारी मैं आपको आने वाले वीडियो में देने का प्रयास करूंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे लोगों को इसकी जानकारी प्राप्त हो। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि भगवान आपकी सदैव रक्षा करें। इसी के साथ जय श्री राम, जय बाबा।